हेडिंग पर देख लिया होगा, लिखा हुआ है कि हम लोग जेईई मेन में मात्र कम चैप्टर पढ़कर 150 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। तो आपको हम जो चैप्टर बताते हैं आप लोग वो आसान चैप्टर है, आप लोग उसे जाकर बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक ना। जो हम चैप्टर का नाम होता है आप उसे कॉपी पे लिख लें और उसको जाकर रिवीजन करें, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आपको 150 मार्क्स आसान से आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं, सुनेगा फिजिक्स की बात। तो भाई आप सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना। मॉडर्न फिजिक्स एकदम आसान चैप्टर है, ठीक है। इससे आपको 5 क्वेश्चन भर आ जाएंगे, ठीक है। दम इजी क्वेश्चन है, आप लोग जाकर सही से पढ़िएगा, 5 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दम आसान सब्जेक्ट है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया और उसी में कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर है ये दोनों बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा। और एक मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म में दम सोर्स ऑफ मैग्नेटिक से बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, ऐसी डायमैग्नेटिक इस सब के बारे में पूछता है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। यानी कि आपको हम पूरे रूप से बताएं तो आप लोग 12th है ना, 12th को आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 12th बहुत आसान है, 11 से ज़्यादा आसान है 12th, ठीक है। 11 थोड़ा भार है, जैसे में रोटेशन में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पूछता है और कॉलिजन है मोमेंटम में थोड़ा लेंदी पूछता है, लेकिन 12th 11 से आसान है। तो आप लोग 12th को अच्छे से फोकस कीजिएगा, ठीक। और 11th में मतलब 11th में आप लोग एसएचएम पढ़ लीजिएगा, एकदम आसान सब्जेक्ट पूछता है, प्रपोर्शनल वाला पूछता है क्वेश्चन। और एक ग्रेविटेशन पढ़ लीजिएगा, ग्रेविटेशन से एकदम फार्मूला वाइज पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। इधर दो, उधर 12th पूरा पढ़ लेना है, इधर एक एसएचएम एक ग्रेविटेशन, ठीक है। और एक यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 3 हो गया इधर। और एक फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लीजिएगा। अगर आपको एसएचएम कंप्लीट है तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स बन जाएगा आसान से, समझ में आ रहा है कुछ। अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एसएचएम अगर अच्छा है तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स आसान से बन जाएगा। तो आप इतना ही काइनेमेटिक्स आप पढ़ लीजिएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो थोड़ा लेंदी भी होता है, लेकिन एक फार्मूला पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो 2 ब्लॉक को लटकाया गया है एक गति से, तो एक फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक ना, वो वाला ज़्यादा से पूछता है, ठीक है। ये हुआ फिजिक्स में, आप इस जगह पढ़ सकते हैं। आपको मेन फोकस करना है 12 से, यानी कि अगर 12 अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, 11 नहीं पढ़ते हैं, अगर आप 12 पढ़ लेते हैं तो आपको 13 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन हम आसान पूछता है और उसी में आप एक यूनिट मेजरमेंट पूछ लीजिएगा तो 14 क्वेश्चन हो गया। एक एसएचएम 15, ग्रेविटेशन 16, फ्लूइड मैकेनिक्स 17, ठीक है। और एक थर्मोडायनेमिक्स से फार्मूला पूछता है 17 का 18, मतलब 17 क्वेश्चन, मान लो 17 ही क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स में कर लेते हो तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में देखो भाई, हम तुमको बताते हैं ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये चारों को पढ़ना, 4 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। लिख लेना अपना पेज पे। आगे इनऑर्गेनिक में प्रेडिक्टेबल केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक दोनों से 2 क्वेश्चन आता है तो आप इसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में देखो, अगर तुम 12th में फिजिक्स में अगर आप मॉडर्न फिजिक्स सही से पढ़े हो तो उसमें पढ़ना है हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो अगर आप 12th के मॉडर्न फिजिक्स पढ़े हो तो आपको यहाँ 2 चैप्टर अगर वहाँ पढ़े हो तो यहाँ 2 चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। और एक थर्मोडायनेमिक्स 12th में 11th में पढ़ना है, तो अगर आप वहाँ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए हैं तो आपका यहाँ भी बन जाएगा, यानी कि 3 चैप्टर 12th से कंप्लीट हो जाएगा 11th में, ठीक है। समझ में आ रहा है। वहाँ 3 चैप्टर जो 12th में फिजिक्स में पढ़ना है, जो फिजिक्स में पढ़ना है 3 चैप्टर ऐसा है जो हमको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो अगर आप 12th में सही से पढ़ लेते हैं, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा है तो आप पढ़ सकते हैं। आगे आप ऑर्गेनिक में हेलोल्केन, नोमेनक्लेचर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एक एमीन, ये चार पढ़ लीजिएगा। अल्डिहाइड कीटोन थोड़ा लेंदी है, तो थोड़ा पता नहीं चलता है, हमें भी नहीं बुझाता है। अल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पूछता है, तो आप लोग हेलोल्केन से पूछता है रिएक्शन फार्मूला वाइज, दूसरा अल्कोहल, फिनॉल और एक अमीन, इधर जीओसी, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर से पूछता है। आप नोमेनक्लेचर एकदम ईजी है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो आप इसे इतना कर लीजिएगा। अब बच गया मैथ। मैथ में देखो कुछ नहीं पढ़ना है, 3D जानता है, अब वेक्टर, ये दोनों को एकदम कर लेना मुट्ठी में, 2 हो गया, ठीक। एक स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना, इससे भी आसान पूछता है, 3 हो गया। एक रीजनिंग, समझ में आ रहा है। एक स्टैटिक्स, समझ में आ रहा है। सेट रिलेशन फंक्शन, समझ में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, समझ में आ रहा है। आईसीएफ, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, समझ में आ रहा है। एपीजीपी, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, कितना हुआ 9, 1, 10,
10 और 3 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन मैथ से। आप 13 क्वेश्चन ही मैथ से अगर बना लेते हैं तो ये सब आसान चैप्टर है, आप लोग इतना पढ़ लेते हैं ना, आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 13 क्वेश्चन, 13 चौका 52 नंबर, 52 नंबर मैथ से। अगर आप 15 क्वेश्चन भर उधर केमिस्ट्री तो 15 चौका 60 नंबर, 60 5 कितना हुआ 110। और केमिस्ट्री में अगर आप 60 मान लो कि 60 नंबर के बना लेते हो तो 110 और 60 कितना होता है 170 नंबर। और मान लो कि इतना हम अगर बनाए हैं, इतना में से मान लो कि 30 नंबर गलत ही हो गया तो फिर मेरे 140 नंबर आएंगे। समझ में आ रहा है? तभी मेरे 140 नंबर आएंगे जब मेरे 140 नंबर आएंगे। मान लो कि 30 नंबर गलती हो गया तो 170 में से 3 गया तो 140 नंबर बचेगा। तो 140 मार्क्स, 140 मार्क्स जानते हैं 140 मार्क्स आपको 95, 96, 97% वो शिफ्ट वाइज के अनुसार है, 97% तक आपको आ सकता है। यानी कि आपको कोई एक NIT अच्छा मिल सकता है। 98% भी आ जाएगा, वो पेपर के एनालिसिस किया जाएगा कौन से में हार्ड पूछा है कौन में स्लो। ठीक है, तो इसके हिसाब से 98% भी आ सकता है। ठीक है, तो मन से पढ़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें हर जगह नवीन चीज़ सेंड कीजिए, फेसबुक हो या कहीं भी हो, हम नहीं आए। ठीक है, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।